अख दे नूर च हो गए, अखा च कोई जावा मारिया ने। मेरे धी ने इन्नी बेरहमी की चचे ने आप वगैरह चचे ने जिन्होंने मेरी धी का सिर ले लिया, मार मार के मेरी धी दे मगज बाहर काटता ही तो 3 जगह तो उधर कन भी लाता, उधर आ जगह तो उन्होंने पछानी नहीं जाती। परिंदे ने जुल्म करने वाले बाहर फिरते पे ने, मेरी धी कबर जाके पै गई है। ये सोहरा चाचा सोहरा जवाई जेरा साडा सी धी तरफ दी होएगी, मेरी धी मां नूं आजा मार दी होएगी, मां कितने मर गई, मेरे ते बड़ा औखा टाइम आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त मानावाला शहर में मौजूद हूं और मानावाला में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि 20 साला बेटी जो अपने बाप के घर से डोली में बैठकर अपने ससुराल में जाती है और जालिम ससुराल वालों ने उसे बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में छोड़कर ये लोग फरार हो गए। माँ बाप को किस तरह से इतला दी जाती है और फिर जब ये लोग वहां हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ये जो जालिम ससुराली थे जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। अगर इससे पहले मैं एक और वाकये के बारे में आपकी तवज्जो दिलवाऊं तो अगर डस्का में कत्ल होने वाली जारा के कातलों को इबरत का निशान बनाया होता तो आज इकरा के साथ इस तरह जुल्म ना होता। मैं इकरा के घर के बाहर मौजूद हूं और इकरा के घर के अंदर के हालात क्या हैं। वो माँ बाप जिस माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को जवान किया, फिर उसके हाथ पीले करने के लिए न जाने किस किस के दरवाजे खटखटाए होंगे, उनसे उधार पैसे मांगे होंगे कि मैं अपनी बेटी की इस फर्ज से जो है वो सुरखरू हो सकूं और अपनी बेटी को मैं इज्जत के साथ रुखसत कर सकूं। लेकिन इनको क्या पता था कि ये जहां अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो इंसान नहीं, वो दरिंदे हैं। इनके घर के हालात आपको दिखाते हैं, कुछ घर वालों के से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं कि उनके जज्बात क्या है। ये वो गरीब वालिदैन का वो आलीशान घर है और इस घर में आप ये लोगों को अफसुर्दा बैठे हुए देख सकते हैं। ये एक गरीब बाप जो अपनी बेटी को इस घर से रुखसत करके वहां उसके ससुराल में जब अपनी बेटी को छोड़ के आता है तो उसके बाद इनको ये पता नहीं होता कि इनकी बेटी के साथ क्या जुल्म हो रहा है। कुछ खवातीन माएं बहनें भी हमारी बैठी हैं जो जिनको ये नहीं पता कि इनकी बेटी के साथ जुल्म किस तरह से किया गया है। वो तस्वीरें अगर हमें सोशल मीडिया की रिस्ट्रिक्शन की इजाजत ना होती या फिर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो हम वो आपको तस्वीरें दिखाते और आप इन दीवारों के साथ अपना सर पटक पटक कर रोना शुरू हो जाते कि क्या हम बेटियां इसलिए पैदा करते हैं कि ये जो जालिम लोग हैं जो बेटियों को कत्ल करते हैं, फिर उसके बाद अपने इस कत्ल को छुपाने के लिए उस मुर्दा बेटी पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। हम कुछ अपनी माएं बहनों से बात करते हैं। मकतूला की वालिदा भी इस वक्त यकीनन यहाँ बैठी होगी और उनकी बहनें भी बैठी होंगी। ये लोग परेशान हैं, इनकी बेटी के साथ किस तरह से जुल्म किया गया, इनकी बहन के साथ किस तरह से जुल्म किया गया और ये जुल्म करने वाले अभी तक कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। क्यों कानून इतना कमजोर हो चुका है, हमारी बेटियों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि जिसका दिल चाहे, जिसका जो दिल में आए वो वैसा जुल्म करे और फिर उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमने बहुत सारी अथॉरिटीज तो बना दी है लेकिन इन तरह की अथॉरिटीज का हमें तब फायदा होगा जब हमारी बहनों की इज्जतें, जब हमारी बहनें ससुराल में महफूज खुद को तसव्वुर करेंगी या फिर इसी तरह हमारी जो बेटियां, हमारी बहनें जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो अपनी जानें कुर्बान करती रहेंगी। वालिदा इस वक्त एक बेबसी तस्वीर बनी हुई है। इनको नहीं पता इनकी बेटी के साथ जुल्म क्या हुआ और इनकी बेटी का क्या कसूर था। क्या इनकी बेटी का ये कसूर था कि उसने अपने घर को बसाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए वहां उन जालिमों का हर किस्म का जो जुल्म तशद्दुद था वो बर्दाश्त करती रही। वो अपने घर वालों को नहीं बताती थी कि अगर मैं बताऊंगी तो ये शायद हमें छोड़ देंगे। जो इस मुआशरे का एक बेहुदा किस्म का जो एक तरीका कार है कि अगर किसी बेटी ने अपने वालिदैन को बता दिया तो ससुराल को ये बातें नागवार गुजरेंगी। लेकिन यही बातें अपने दिल में बसाए वो बेटी जुल्म सहती रही और अपने माँ बाप को अपने साथ होने वाले आखिरी जुल्म के बारे में कुछ भी ना बता सकी कि उसके साथ किस तरह से जुल्म की इंतहा की गई। और ये जुल्म की इंतहा करने वाले उस बेटी को लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में छोड़कर और इनको एक झूठी कहानी सुनाकर जब ये
जनरल हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां जब अपनी बेटी को देखते हैं तो वो ससुराली जिन्होंने उस बेटी पर जुल्म के पहाड़ गिराए थे वो वहां से फरार हो जाते हैं और अभी तक कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। वालदा से हम बात करते हैं। यकीनन इस वक्त सवाल जवाब का ये मौका नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी बेटियों को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों का इबरतनाक अंजाम होना चाहिए ताकि हमारी बाकी बेटियां जो है वो इज्जत से अपने ससुराल में अपनी जिंदगी बसर कर सकें। और ऐसे जालिम ससुरालिए जो इस तरह का जुल्म करते हैं वो किसी भी बेटी पर इस तरह का जुल्म करने से पहले इस तरह जुल्म करने वालों का अंजाम देखते हुए 100 बार सोचे कि अगर हमने किसी किस्म का जुल्म किया तो हमारे साथ क्या होगा। माँ जी, यकीनन ये आपके लिए बहुत बड़ा दुख का इस वक्त माहौल है। आपकी जवान बेटी 6-7 माह की वो हामला भी थी, हमें पता चला। क्या हुआ था वहाँ उस बेटी के साथ? कुछ भी नहीं होया, इतों अपना लैके गया चंगा भला 9-10 7 मरम में लैके आई हूं उनके घरों ते बाद में मेरे अम्मी ने फोन किया वे भी अम्मी मैं लैन आन लगा मैं कहा आइया लाइया साडी केरी कोई उन्हें ना कंजर नाल लड़ाई सी मैं कहा लाइया कुड़ी तैयार होई जांदी अम्मी सेब लैन आंदे आ मैं घर अपने चलने आ मैं कहा जा अल्लाह शुक्र जा नाते कपड़े कपड़े पाए ने तैयार होई है ते मैनू आंदी अम्मी अपना सेब आने मैं कहा अच्छा मैं बहुत आ गया 19 दिन आ गया सेब और जगह ने बाहर खिलारी है मैं बोतल मंगाई है निकरा ने मैं क्या अल्लाह वार पा के आप और पानी दे पानी दिता मैं जो सारे चीमर दी लेस बिस्कुट ले आके दिते ने खादा पीता रोटी बनाई मैं क्या रोटी खा लो कहना मैं नहीं खानी हैगी निकरा दी अम्मी मैनू दे दे मेरी भुख लगी है उन्हें थोड़े चौल खाते ने तो फिर तुझे मैनू दे दे मेरा दी अल्लाह मियां तू खा ला तो फिर चले गई है 10 बजे मैं फोन किया मेरे दिन में काली जी पई है 10 बजे मैं फोन किया उन्होंने मैं कहा इकरा तबीयत सही है अपना सही पहुंच गई बारिश पई सी मैं कितने राज 100 मसलम सैल बन जाता वे कहती अम्मी मैं ठीक है मैं चक्कर आते हैं तो मैं ना लंबी पई मैं कहा तुझे सो गया मैं भी पै गई हाँ इन्ना मेरे अम्मी ने मेरी धी नूं खोया वे दरिंदियां ने मार मार के सिर च लोहे दियां कोई शैवां सूइयां कैंचियां उन्होंने मार मार के मेरी धी दे मगज बाहर कढ़ता ही तो 3 जगह तो उधर कन्न भी लाता उधर आ जगह तो उन्होंने पछानी नहीं जाती अख दे नूर च हो गए ने अक्कां च कोई शैवां मारियां ने मेरी धी ने इन्नी बेरहमी कीती उन्होंने। आपकी बेटी का क्या इतना कसूर था, क्या जुर्म था जो इतनी बड़ी सजा दी उसे? कसूर नहीं है जिब्बी इधर आन के रही क्या 2-4 दिन 5 दिन और कसूर केड़ा वे अपनी मर्जी नाल आई सी अपने ससुराल तो इत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਵੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਕਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗੀ ਰਹੀ ਉਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਬਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਵੀ ਸੋਹਰਾ ਚਾਚਾ ਸੋਹਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? 4 लोगों ने मिलके मेरी धी नूं कतल किया मेरी धी तरफ दी होएगी मेरी धी मां नूं आजा मार दी होएगी मां कितने मर गई मेरे ते बड़ा औखा टाइम आया यार अने बाद किस्मत मां जेड़ी अपनी धी दे वक्ते पहुंच नहीं ना सके अने बाद किस्मत मां ने मैनूं इंसाफ चाहिदा बस मेरी धी दा इंसाफ चाहिदा वे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਵੇ सवेरे 4 बजे इकरा दे अब्बू नूं फोन आया वे इकरा दी तबीयत नहीं सही है लड़का ने लै गए उन्होंने
ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰ। ਸਵੇਰ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ।